आज भी क्लास वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज बेटा हम कंटिन्यू कर रहे हैं हमारा क्लास 9th का चैप्टर जिसका नाम है बेटा स्ट्रक्चर ऑफ एटम का अगला लेक्चर। पिछले लेक्चर में हमने बोर्स मॉडल ऑफ एन एटम किया था। इस मॉडल ने हमें बताया कि एटम के अंदर एक सेंट्रली लोकेटेड पोर्शन होता है जिसका नाम बेटा क्या होता है, न्यूक्लियस। इसके अंदर दो फंडामेंटल पार्टिकल हैं, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। और अगर मान लो ये हमारा एटम है तो ये न्यूक्लियस हो गया। इस न्यूक्लियस पे चार्ज पॉजिटिव है प्रोटॉन की वजह से। इस न्यूक्लियस का बेटा क्या होता है, मास किसकी, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों की वजह से। और बेटा उन्होंने हमें ये बताया जो सबसे जरूरी चीज वो ये कि इस न्यूक्लियस के आगे पीछे क्या है बेटा, सर्कुलर ऑर्बिट्स हैं जिनको बेटा हम क्या कहते हैं, एनर्जी शेल्स कहते हैं। इन एनर्जी शेल्स को बेटा हम किस नाम से जानते हैं, के एल एम एन एंड सो ऑन, या फिर 1 2 3 4 एंड सो ऑन। और बेटा इनके अंदर हमारा जो थर्ड फंडामेंटल पार्टिकल होता है बेटा इलेक्ट्रॉन, वो क्या करता है, रिवॉल्व करता है। तो बेटा अब इन्हीं शेल्स के अंदर देखेंगे कि बेटा कैसे इलेक्ट्रॉन्स प्लेस किए जाते हैं इन शेल्स। तो बेटा इस टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जो बेटा हम आज शुरू कर रहे हैं। तो बेटा क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? कहते हैं ये अरेंजमेंट होता है इलेक्ट्रॉन्स का अलग अलग शेल्स के अंदर, एक एटम के अंदर, और इनको हम फिल करते हैं अलग अलग शेल्स की नीड्स के हिसाब से, और ये कुछ रूल्स फॉलो करता है बेटा। तो आप ऐसे ही इलेक्ट्रॉन्स को फिल नहीं कर सकते बेटा, कुछ रूल्स होते हैं जिनको हमें ओबे करना होता है ड्यूरिंग फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन शेल्स। पहला पार्ट कहते हैं कंप्लीटली फिल द फर्स्ट शेल, और उसके बाद आप आगे बढ़ो। कहते हैं हमेशा पहले के शेल्स को पूरा भरो, पहले के शेल्स को पूरा फिल करो एंड देन नेक्स्ट शेल को फिल करो। तो जब तक पहले के शेल को पूरा नहीं भरोगे आप आगे नहीं जा सकते। तो भाई सर पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं बेटा? वो कहते हैं कि एलिमेंट्स जिनके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं शेल के अंदर, आउटर मोस्ट शेल के अंदर या लास्ट शेल के अंदर बेटा, ठीक है, वो बेटा फुल हो जाते हैं, वो क्या हो जाते हैं बेटा, स्टेबल हो जाते हैं। और किस शेल के अंदर बेटा कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं वो फॉर्मूला होता है 2n²। मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसी भी पर्टिकुलर शेल में कितने आ सकते हैं बेटा, वो 2n² से पता चलता है, जहां पे n क्या होता है 1 2 3 4। अब देखो बेटा फॉर n इक्वल टू 1, या फिर बेटा कौन सा शेल है, k शेल, कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं बेटा, 2n², मतलब 2 इंटू 1 का स्क्वायर। तो बेटा मैक्सिमम बेटा पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, 2। तो बेटा बात करते हैं दूसरे शेल के लिए, n की वैल्यू 2, या फिर बेटा ये क्या हो गया, l शेल जो है वो हो गया हमारा, ठीक है। अब इसके अंदर अगर हम बात करेंगे तो बेटा ये कितना आ जाएगा, 2 इंटू 2 का स्क्वायर। तो बेटा ये कितना आ जाएगा बेटा, 8 इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम इसके अंदर आ सकते हैं। देन बेटा हम थर्ड शेल की बात करते हैं, n इक्वल टू 3। तो बेटा ये कौन सा शेल हो गया, m शेल। तो बेटा m शेल के लिए बेटा हम क्या लिखेंगे, 2 इंटू 3 का स्क्वायर। तो बेटा ये कितना आ गया, 3 3 जा 9, 9 2 जा 18 इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम आ सकते हैं। n की वैल्यू अगर हम 4 करेंगे तो बेटा वो कौन सा हो जाएगा, n शेल।
तो बेटा ये कितना आ जाएगा 2 इंटू 4 का स्क्वायर, तो बेटा 4 4 जा 16, और बेटा ये कितने आ गए 32 इलेक्ट्रॉन। सो दिस इज हाउ हमें पता चलता है कि बेटा किस शेल के अंदर बेटा कितने इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम आ सकते हैं। के, एल, एम, एन, इनको बेटा हम क्या कहते हैं, शेल्स कहते हैं बेटा। इनको हम क्या कहते हैं, शेल्स कहते हैं। या फिर इनको हम लिख सकते हैं 1 2 3 4 एंड सो ऑन। और बेटा मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स किसी भी शेल में कितने आ सकते हैं वो अभी हमने निकाल के बताया आपको फॉर्मूले के अंदर। तो बेटा वो कितने हैं, ये देखो बेटा, के में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, एल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन, एम के अंदर मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन, और एन के अंदर मैक्सिमम बेटा कितने आ जाएंगे 32 इलेक्ट्रॉन्स। तो बेटा आप इसको कॉपी कर सकते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा और देखते हैं इलेक्ट्रॉन फिलिंग कैसे होती है। जैसे अभी हमने निकाला बेटा, पहले शेल के अंदर जिसको हम कहते हैं के शेल, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। सेकंड शेल के अंदर बेटा मैक्सिमम जो है बेटा वो 8 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, ठीक है। बेटा थर्ड शेल के अंदर जिसको हम कहते हैं एम शेल, उसके अंदर बेटा कितने आ जाएंगे 2 इंटू 3 का स्क्वायर 18 इलेक्ट्रॉन्स। फोर्थ शेल के अंदर बेटा कितने आ जाएंगे 4 का स्क्वायर दैट इज 32 इलेक्ट्रॉन। तो ऐसे हम बेटा किसी भी शेल के अंदर मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसको हम निकाल सकते हैं बेटा, फाइंड कर सकते हैं। अब बेटा बात आती है एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अगर आपको बेटा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना है तो मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहला जो बेटा आपको लेना होता है वो क्या लेना होता है, एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर बेटा क्या होता है, इट इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इनसाइड न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। एक एटम के न्यूक्लियस के अंदर बेटा कितने प्रोटॉन्स होते हैं उसको बेटा हम क्या कहते हैं, एटॉमिक नंबर। तो बेटा एटॉमिक नंबर को बेटा हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, जी। तो बेटा ये क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो बेटा जी बेटा किसके बराबर हो गया, प्रोटॉन्स के बराबर हो गया। लेकिन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बेटा किसके अंदर, इन एन एटम। इसीलिए बेटा एटॉमिक नंबर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स के बराबर होता है। तो इसलिए बेटा हम कभी कभार एटॉमिक नंबर को इलेक्ट्रॉन से भी रिलेट कर देते हैं, क्योंकि एटम के अंदर प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स का नंबर जो है बेटा वो क्या होता है, बराबर। तो एटॉमिक नंबर को हम ऐसे भी लिख देते हैं। मतलब हम कैसे लिख देते हैं कि एटॉमिक नंबर is equivalent to number of protons which is equivalent to number of electrons। और बेटा एटॉमिक नंबर की मदद से बेटा हम क्या निकालते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्योंकि बेटा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए हमें क्या चाहिए होते हैं, इलेक्ट्रॉन, जो हमें एटॉमिक नंबर बता देता है। और बेटा अब इसी से हम आगे पता लगाएंगे कि कौन कौन से एलिमेंट का एटॉमिक नंबर कितना है और कैसे इलेक्ट्रॉन्स फिलिंग की जा सकती है। चलिए बेटा देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। बेटा सबसे पहला हमारा कॉलम जो है बेटा वो किसका है, एटॉमिक नंबर का। दूसरा कॉलम है कि बेटा कौन सा एलिमेंट है, और तीसरा कॉलम है बेटा उसके शेल्स में कितने कितने इलेक्ट्रॉन्स जो है वो आएंगे। तो मैं आपको बता दूं, सबसे पहला एटॉमिक नंबर बेटा किसका होता है, 1। बेटा वो कौन होता है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का सिंबल क्या होता है बेटा, 2। बेटा आपको पता है के के अंदर मैक्सिमम 2 आ सकते हैं, एल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम आ सकते हैं, एम के अंदर 18 आ सकते हैं, एन के अंदर 32 आ सकते हैं। इसके पास सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है,
तो बेटा वो कहां पे जाएगा, के में जाएगा। अगला एलिमेंट जो होता है बेटा वो एटॉमिक नंबर 2, उसका नाम क्या होता है बेटा, हीलियम। वो क्या होता है बेटा, He। वो बेटा इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन चलेंगे, आपको बाकी लिखने की जरूरत नहीं है। तीसरा जो एलिमेंट है 3, उसका नाम है लिथियम। वो बेटा क्या होता है, Li। तो बेटा 3 में से ध्यान से देखो बेटा, 2 इलेक्ट्रॉन तो यहां चले गए, बाकी का 1 इलेक्ट्रॉन L में आ जाएगा, क्योंकि K में मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। देन बेटा 4 कौन होता है, बेरिलियम। बेरिलियम बेटा सिंबल क्या होता है, Be। तो बेटा ये क्या आ जाता है, 2,2, क्योंकि इसके पास 4 है। देन 5 में क्या हो जाता है, बोरॉन। तो बोरॉन क्या हो जाएगा, B। बेटा ये क्या हो जाएगा, 2,3। देन बेटा कौन हो जाएगा, 6 बेटा कौन होता है, एलिमेंट कार्बन। सिंबल क्या होता है, C। ये क्या आ जाएगा बेटा, 2,4। देन आ जाएगा बेटा 7 बेटा एलिमेंट कौन सा होता है, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का सिंबल क्या होता है बेटा, N। तो बेटा ये आ जाएगा 2,5। देन कौन हो गया बेटा 8 कौन होता है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन है, 2 यहां चले गए, 6 इसमें आ जाएंगे। देन आ गया बेटा 9 कौन हो गया, फ्लोरीन। ठीक है, ऑक्सीजन का सिंबल O हो गया, फ्लोरीन का बेटा क्या हो गया, F। ये क्या हो गया बेटा 2, और ये कितना हो गया 7। 10 बेटा कौन होता है, नियॉन। नियॉन का सिंबल क्या होता है, Ne। 2 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर, और बेटा 8 बाकी इसमें आ गए। अब देखो बेटा K भी फुल हो गया, L भी फुल हो गया, क्योंकि बेटा अब आपके पास 2 8 आ गया। अब देखो बेटा अगला एलिमेंट है 11 बेटा कौन सा एलिमेंट होता है, सोडियम। सोडियम का सिंबल होता है Na। तो बेटा 11 में से 2 इलेक्ट्रॉन इधर, 8 इलेक्ट्रॉन इधर, और बेटा 1 इधर आ गया। तो बेटा हमने 11 तक आपको करके बता दिया। अब देखो बेटा 12 किसका एटॉमिक नंबर होता है, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम के पास 12 है, तो 2 के में आ गए, है ना, KLM। और बेटा 8 इसमें आ गए, 10 और 2 इसमें आ गए बेटा M के अंदर। 13 किसका होता है बेटा, एल्यूमिनियम। सिंबल क्या होता है बेटा, Al। 2 इसमें आ गए, 8 इसमें आ गए, 10 बचे 3, वो इसमें आ गए बेटा। देन बेटा 14 कौन सा होता है, सिलिकन। तो बेटा इसका सिंबल क्या होता है, Si। तो 2 इसमें आ गए, 8 इसमें आ गए, 4 इसमें आ गए। देन 15 बेटा कौन होता है, फॉस्फोरस। सिंबल क्या होता है, P। 2 इसमें आ गए, 8 इसमें आ गए, 5 इसमें आ गए। 16 बेटा कौन होता है, सल्फर। सिंबल क्या होता है, S। तो बेटा 2 इसमें आ गए, 8 इसमें आ गए, 6 इसमें आ गए। 17 बेटा कौन होता है, क्लोरीन। ये हो गया बेटा Cl। 2 इसमें आ गए, 8 इसमें आ गए, 7 इसमें आ गए। 18 बेटा कौन होता है, आर्गन। बेटा सिंबल क्या हो गया, Ar। 2 इसमें आ गए, 8 इसमें आ गए, और 8 इसमें आ गए। अब कमाल की बात बेटा क्या होती है, जो अगले 2 एलिमेंट हैं, जो कौन कौन है बेटा, 19 बेटा कौन है, पोटेशियम, जिसका सिंबल क्या होता है, के। बेटा उसमें 2 इसमें आ गए, 8 इसमें आ गए, 8 इसमें आ गए, और 1 बेटा कहां चला जाता है, KLMN में चला जाता है। और ऐसे ही बेटा क्या होता है, 20th एलिमेंट जो है बेटा हमारा कौन सा होता है, कैल्शियम। सिंबल क्या हो गया, Ca। तो ये क्या होता है, 2882। तो हमको एनसीईआरटी में बेटा फर्स्ट 18 एलिमेंट्स तक कॉन्फ़िगरेशन जो है बेटा वो दे रखी है, पूछी जाती है।
हमने आपको 20 तक बेटा कॉन्फ़िगरेशन जो है वो करा दी है, तो आप इस कॉन्फ़िगरेशन को बेटा लिख लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर, एलिमेंट कौन है और उसकी कॉन्फ़िगरेशन, ये सब याद होना चाहिए, और यही वो एग्जाम्स में आपसे जरूर पूछेंगे। आप कॉपी कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो बेटा ये देखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो बेटा एटॉमिक नंबर बेटा यहाँ पे दे रखे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और बेटा एटॉमिक नंबर यहाँ पर क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एलिमेंट कौन सा है, हाइड्रोजन। कॉन्फ़िगरेशन बेटा दे रखी है, के के अंदर मैक्सिमम 2, एल में 8, एम में 18, एन में बेटा कितने होते हैं 32। मैंने आपको यहाँ पे टाइप भी बता दिया, हालांकि टाइप और वैलेंसी बेटा कैसे पता लगाते हैं अभी ये टॉपिक हमने नहीं किया है, इसलिए मैं आपसे अभी डिस्कस नहीं कर रहा, मैं इस टॉपिक पे दोबारा आऊंगा। आप देख लीजिए 1 2 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6 2,7 2,8, ठीक है। देन 281 282 283 284 285, है ना, क्योंकि बेटा एल के अंदर मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 8 आ सकते हैं। के के अंदर मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं बेटा, 2 आते हैं। और बेटा इसके बाद अगर हम बात करें तो बेटा हमारे पास आता है सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, 286 287 288। और बेटा इन दोनों की कॉन्फ़िगरेशन बेटा मैंने आपको अलग से लिखवाई है। अब आपका सवाल ये होगा कि सर के में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, एल में 8 आते हैं, एम में 18 आते हैं, लेकिन हमने तो 8 फिल करे हैं, उसके बाद हमने 2 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन यहां पे डाल दिया। तो बेटा इसका क्वेश्चन बनता है व्हाई पोटेशियम एंड कैल्शियम have electronic configuration as 2881 and 2882 but not 289 and 2810, है ना। तो बेटा इसका आंसर क्या है, हम वो देख रहे हैं बेटा। When an element has 8 electrons in outermost shell, ठीक है, then it becomes stable and prefers not to add more electron in that shell. Therefore, new electrons enter next shell, ठीक है। तो बेटा क्या है क्वेश्चन कि पोटेशियम और कैल्शियम की कॉन्फ़िगरेशन जो है बेटा वो क्या होनी चाहिए, 289, कैल्शियम की बेटा क्या होनी चाहिए, 2810, क्योंकि बेटा हम जानते हैं कि एम के अंदर बेटा कितने इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम आ सकते हैं, के एल एम, एम के अंदर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन बेटा कितने आ सकते हैं, 18। तो बेटा फिर 9 और 10 क्यों नहीं आ रहे, और कैल्शियम जो है वो क्या शो कर रहा है, 281, पोटेशियम इज 281, कैल्शियम इज 282। तो ऐसा क्यों, क्योंकि वो कहते हैं कि जब किसी एलिमेंट के आउटर शेल के अंदर बेटा 8 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं
तो बेटा वो अगले इलेक्ट्रॉन नेक्स्ट शेल में भेज देता है। अब आप यहाँ पे भी देख लीजिए बेटा, 8 और 8 इलेक्ट्रॉन है, अगले इलेक्ट्रॉन नेक्स्ट शेल में आ गए, सेम गोज विद इट, क्योंकि बेटा वो एलिमेंट अपने आप को क्या महसूस करता है, स्टेबल महसूस करता है। बेटा ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, 8 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में आना, इसका मतलब है एलिमेंट अपने आप को क्या महसूस करता है, स्टेबल। इसलिए वो कहता है कि मुझे और इलेक्ट्रॉन्स नहीं चाहिए, उनको अगले शेल में डाल दीजिए। तो दिस इज द रीजन कि बेटा कैल्शियम और पोटेशियम और कैल्शियम की कॉन्फ़िगरेशन ये होती है और ये होती है, 289 और 2810 नहीं होती। आप कॉपी कर सर लीजिए। हाँ जी बेटा। सर फिर उसमें मैक्सिमम 18 क्यों होते हैं? बेटा ये एक्चुअली में आप हमको कॉन्फ़िगरेशन बेटा उन्होंने 20 तक बताई है, इसका असली जवाब जो है बेटा वो क्लास 11th में हमको मिलता है, जब हम 20 के बाद की कॉन्फ़िगरेशन पढ़ते हैं। मैं आपको बता दूं, छोटी क्लास में जो बेटा हमें रूल बताए गए हैं कॉन्फ़िगरेशन के लिए, ठीक है, ये जो रूल है बेटा, ये रूल जो है वो इनकम्प्लीट है। ये जो रूल जो है बेटा, ये रूल सही है, ठीक है, और ये रूल सही है, ठीक है, और ये रूल सही है, पर इस रूल के अंदर बेटा कुछ ना कुछ बेटा कमियां हैं। ये पूरे रूल्स नहीं है, ये एक बड़े जनरल सिंपल से रूल है जो सिर्फ पहले 18 एलिमेंट्स को ही बिलोंग करते हैं सही तरीके से, लेकिन ज्यादातर एलिमेंट्स के बेटा जो रूल है फिल करने के बेटा वो सही नहीं है। उन सही रूल्स को जानने के लिए बेटा हमको साइंस लेनी पड़ेगी, और साइंस जब हम लेके बेटा पढ़ेंगे तो बेटा वो सही रूल्स हमको बताए जाएंगे, जिसके अकॉर्डिंग बेटा हर एलिमेंट की कॉन्फ़िगरेशन बिल्कुल सही है। इसलिए बेटा एनसीईआरटी ने भी कोशिश करी है कि वो ये दोनों एलिमेंट के बारे में बात ना करे, वो सिर्फ 18 एलिमेंट्स के बारे में ही बात करे। तो अगर आप देखोगे एनसीईआरटी में सिर्फ फर्स्ट 18 एलिमेंट्स के बारे में इंफॉर्मेशन है, नेक्स्ट 2 एलिमेंट्स के बारे में इंफॉर्मेशन जो है वो नहीं है, क्योंकि वो जो 3 स्टेटमेंट्स मैंने आपको बताई है वो बेटा 18 एलिमेंट्स तक ही एप्लीकेबल होती है। लेकिन जो असली रूल्स है वो बिल्कुल सही है, और वो इनको क्या, वो हर चीज को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है बेटा, आई होप जवाब मिल गया आपको मेरी बात का। यस सर। तो वी आर अभी थोड़े छोटा टू अंडरस्टैंड द रियल रीजंस बिहाइंड रूल्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। आप बेटा इनको कॉपी कर लीजिए। चलिए बेटा बात करते हैं आगे के टॉपिक के साथ। अब देखते हैं एक नई टर्म, वो क्या है बेटा, बैलेंस शेल। ये क्या होता है? तो बेटा बैलेंस शेल किसे कहते हैं बेटा? बैलेंस शेल जो होता है बेटा वो लास्ट शेल को या आउटर मोस्ट शेल को कहते हैं। कोई बच्चा मुझे बता सकता है कि पोटेशियम का लास्ट शेल कौन सा है, बैलेंस शेल कौन सा है? सर एन। वेरी गुड, एन, क्योंकि इसके पास 4 शेल है। कोई बता सकता है कि सल्फर का लास्ट शेल कौन सा है? वेरी गुड बेटा, एम इज द लास्ट शेल, बैलेंस शेल, ठीक है। देन हम बेटा बात करते हैं बैलेंस इलेक्ट्रॉन। कहते हैं इस शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको बेटा हम कहते हैं बैलेंस इलेक्ट्रॉन। कोई बता सकता है कि पोटेशियम के लास्ट के इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? सर 1। वेरी गुड। कोई मुझे बता सकता है कि आर्गन के बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 8। 8। वेरी गुड बेटा। कोई मुझे बता सकता है कि हाइड्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 1। 1। तो बेटा इसे कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। देन बेटा हम बात करते हैं मेटल्स कौन होते हैं बेटा। सर मैं कैसे पहचानूंगा कि मेटल्स कौन होते हैं? तो बेटा वो कहते हैं कि जिन एलिमेंट्स के आखिरी इलेक्ट्रॉन, जिनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1, 2 या फिर 3 होते हैं, उनको बेटा हम यूजुअली मेटल्स कहते हैं। इसके अंदर एक्सेप्शन है, हाइड्रोजन नहीं आता जो नॉन मेटल है, हीलियम नहीं आता जो नोबल गैस है। तो ये देखो बेटा, कोई बच्चा मुझे बता सकता है कि इन सब के अंदर मेटल्स कौन कौन से हैं?
कैल्शियम। वेरी गुड। पोटेशियम है एक, क्योंकि बेटा उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है। कैल्शियम है बेटा, उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 है। ठीक है, ये होते हैं बेटा मेटल्स। ठीक है, देन बेटा इसके अंदर कोई मुझे बता सकता है इनमें से मेटल्स कौन कौन से हैं? boron, बेटा आउट ऑफ 11 एंड 15 बच्चे। sodium, वेरी गुड। सोडियम एंड मैग्नीशियम, मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम, aluminium. Who is metal out of first 10? Lithium, valence electron is 1. Beryllium, valence electron is 2. Boron, valence electron is 3. But they are considered as metals. ठीक है, but remember hydrogen is a non-metal. Remember helium is a noble gas. ठीक है, and who are non-metals? Non-metals are the ones which have valence electrons as 4, 5, 6 or 7. So beta, now you can see who are non-metals. First is hydrogen, non-metal. Then beta you can see carbon, nitrogen, oxygen, fluorine, non-metal. Then you can see phosphorus, non-metal. There is one element, semi-metal. Who's that? Silicon. Why sir it is semi-metal? Because it shows properties of both metal and non-metal. Any element who shows properties of both metal and non-metal beta is considered as a semi-metal. So beta, there is only one element out of all which is in our course is a semi-metal, and that is what? Silicon. So beta, let's go back to our concept. See, who are non-metals? Elements who are having valence electrons 4, 5, 6 or 7 are considered as non-metal. This includes hydrogen also, right? Then who is a semi-metal or a metalloid? Element which shows properties of both metals and non-metals, and that is what? Silicon. Then who is a noble gas? There is another name for noble gas called inert gas. So beta, elements with 8 valence electrons in the outermost shell are called noble or inert gases. Why? Because they have completely filled outermost shell, hence do not react with any other element. Very important property. They are noble gases because they don't react. हमारे पास there are only 3 noble gases. One is helium, other is neon, and third is argon 288. Now you can see it has 8 valence electron. It has 8 valence electron, but helium is an exception, which has 2 valence electron and is considered as a noble gas. This is called duplet. But having 8 electrons is called octet. So beta, there are only 3 noble gases what we have in our course from 1 to 20 elements. So beta, that is the reason that when I started off doing electronic configuration, I constructed this table जो हमको बताता है कि कौन किस टाइप का एलिमेंट है. सो बेटा, एटॉमिक नंबर, एलिमेंट, कॉन्फ़िगरेशन हमने कर लिया था, इसलिए मैंने एक और कॉलम ऐड किया है कि कौन सा टाइप ऑफ एलिमेंट है, मेटल है, नॉन मेटल है,
के नोबल गैस है, तो वो कैटेगरी मैंने यहाँ पे ऐड करी। और बेटा इसके बाद जो लास्ट टाइप की कैटेगरी है बेटा वो है वैलेंसी, जिसको हम बाद में पढ़ाएंगे। तो आप ये सब अपने टेबल में ऐड कर सकते हैं कि विच इज अ मेटल, विच इज अ नॉन मेटल। NM stands for non-metal, Ng stands for noble gas, M stands for metal, and Sm stands for semi metal। तो बेटा आप कॉपी कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं बेटा। एंड अब हमने नोबल गैसेस भी पढ़ लिया। कहते हैं याद रखिए बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जनरल नॉलेज के लिए, जिन जिन एलिमेंट्स के वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज जो है बेटा वो क्या होती है, सेम होती है। जैसे बेटा लिथियम 2,1, सोडियम 2,8,1, पोटेशियम 2,8,8,1, ऐसे ही बेटा बेरिलियम 2,2, देन बेटा मैग्नीशियम 2,8,2, देन बेटा कैल्शियम 2,8,8,2। बेटा इनके प्रॉपर्टीज जो है बेटा सेम है। हीलियम ये थोड़ा सा एक्सेप्शन में आ जाता है, नियॉन 2,8, देन बेटा आर्गन 2,8। तो बेटा प्रॉपर्टीज जो है वो क्या है, सेम है बेटा। फ्लोरीन 2,7, क्लोरीन 2,8,7। तो बेटा वो क्या कहते हैं, जिन एलिमेंट्स की वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज सिमिलर होती हैं। सेम मत कहना, सिमिलर कहना। जिन एलिमेंट्स के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स सेम होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज सिमिलर होती है। जिन एलिमेंट्स के वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज सिमिलर होती है। जिन एलिमेंट्स के वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज सिमिलर होती है। तो वन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट आप कॉपी कर लीजिए। नेक्स्ट देखते हैं बेटा, बात आती है वैलेंसी की। बेटा मार्क कीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा। वैलेंसी क्या होता है, वैलेंसी क्या होता है बेटा, ये कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है एलिमेंट की। एक्चुअली में बेटा होता क्या है, ऑल एलिमेंट्स बेटा वांट टू बिकम स्टेबल। और बेटा स्टेबल का मतलब होता है having 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। मतलब क्या हो गया बेटा, ऑक्टेट। अब बेटा हर एलिमेंट जो है ना, इसका मतलब एक और हो गया कि हर एलिमेंट अपने सबसे पास वाली नोबल गैस के जैसा बनना चाहता है। हर एलिमेंट जो है बेटा अपने सबसे पास वाली नोबल गैस के जैसा बनना चाहता है। इसीलिए बेटा वो दूसरों के लिए बेटा क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स लूज करता है, या इलेक्ट्रॉन गेन करता है, या इलेक्ट्रॉन शेयर करता है टू अटेन नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। उसे कहते हैं बेटा बैलेंसी। तो बेटा बैलेंसी की दो डेफिनेशंस आती है। पहली आती है कंबाइनिंग कैपेसिटी एक एलिमेंट की, दूसरी आती है बेटा किसी एलिमेंट ने कितने इलेक्ट्रॉन लूज किए, गेन किए या शेयर किए ताकि वो अपने सबसे पास वाली नोबल गैस के जैसा बन जाए। तो बेटा अगर हम देखें ट्रेंड, तो वैलेंसी मेटल की बेटा कैसे निकालते हैं, इज इक्वल टू उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंसी बेटा अगर किसी नॉन मेटल की निकालनी है तो कैसे निकालें, 8 माइनस उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। नॉन मेटल एंड सेमी मेटल,
दोनों की वैलेंसी बेटा ऐसे निकाली जाती है। अच्छा, अगर हमसे कोई पूछे वैलेंसी ऑफ नोबल गैस कैसे निकालते हैं? 0। क्यों सर? बिकॉज इट इज स्टेबल, हेंस डू नॉट नीड टू शेयर, लूज और गेन इलेक्ट्रॉन। तो बेटा नोबल गैस की वैलेंसी जो है बेटा वो क्या होती है? 0। इसलिए वो ना तो इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहता है, ना गेन करना चाहता है, ना ही शेयर करना चाहता है। आप बेटा इसको कॉपी कर सकते हैं, फिर मैं आपको वैलेंसी टेबल पे ले जाऊंगा। तो अब आप देख लो बेटा वैलेंसी कैसे निकालते हैं। वैलेंसी मेटल की बेटा क्या हो गई? नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। वैलेंसी नॉन मेटल कैसे निकालते हैं? 8 माइनस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। एटॉमिक नंबर हम बाद में करेंगे। और बेटा अब मैं आपको टेबल पे ले जाता हूं। अब आप ये देख लीजिए बेटा, अब आप देखो बेटा ये नॉन मेटल है, ठीक है। हाइड्रोजन जो है, अब सबसे पहले तो बेटा मार्क कर लो कि बेटा वो 3 नोबल गैसेस कौन कौन सी हैं जिनके जैसा हर कोई बनना चाहता है। एक तो हो गई बेटा ये वाली नोबल गैस, दूसरी जो नोबल गैस है बेटा वो ये है, और बेटा तीसरी नोबल गैस जो है बेटा वो ये है। तो हर एलिमेंट अपने सबसे पास वाली नोबल गैस के जैसा बनना चाहता है। अब जरा ध्यान से देखो बेटा, कोई बच्चा मुझे बताएगा हाइड्रोजन के सबसे पास नोबल गैस कौन सी है? हाइड्रोजन के सबसे पास नोबल गैस कौन सी है? बेटा हीलियम। इसीलिए हाइड्रोजन क्या करेगा बेटा? प्रेफर टू गेन 1 इलेक्ट्रॉन। अच्छा, कोई बच्चा मुझे बताएगा कि लिथियम के सबसे पास वाली नोबल गैस कौन सी है? हीलियम। हीलियम। अब देखो लिथियम के पास बेटा हीलियम भी है और नियॉन भी है, लेकिन ज्यादा पास कौन सी है बेटा? हीलियम। इसलिए बेटा ये क्या प्रेफर करेगा? लूज 1 इलेक्ट्रॉन। बेटा बेरिलियम के पास कौन है? हीलियम। तो बेटा ये क्या प्रेफर करेगा? लूज 2 इलेक्ट्रॉन। बोरॉन के पास कौन है बेटा? हीलियम। तो बोरॉन क्या प्रेफर करेगा? लूज 3 इलेक्ट्रॉन। लेकिन बेटा ध्यान से देखना, कार्बन, बेटा कार्बन के जितने पास हीलियम है उतने ही पास नियॉन भी है। इसलिए ये ना तो लूज कर सकता है ना ही गेन कर सकता है। इसलिए ये क्या प्रेफर करता है बेटा? शेयर करता है ना। ये रीजन आ जाता है बेटा इसका इलेक्ट्रॉन क्या करने का? शेयर। क्योंकि जितना ऊपर जाएगा हीलियम भी वैसे ही है, नीचे नियॉन भी वैसे ही है, इस वजह से। अब देखो बेटा नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के पास कौन है? नियॉन के हीलियम। तो बेटा नाइट्रोजन के पास कौन है बेटा? नियॉन। इसलिए ये 3 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा बेटा? गेन करेगा, गेन 3 इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन के पास बेटा कौन सा है? नियॉन। तो बेटा ये क्या करेगा? गेन 2 इलेक्ट्रॉन। फ्लोरीन के पास कौन है बेटा? नियॉन। इसलिए बेटा ये क्या करेगा? गेन 1 इलेक्ट्रॉन। ये रीजन होता है बेटा इनके इलेक्ट्रॉन लूज एंड क्या करने का बेटा? गेन करने का। आगे देखते हैं बेटा, सोडियम के पास कौन है बेटा? नियॉन। इसलिए बेटा सोडियम क्या करेगा? लूज 1 इलेक्ट्रॉन। मैग्नीशियम के पास बेटा नियॉन है, अगेन लूज 2 इलेक्ट्रॉन। एल्यूमिनियम के पास भी नियॉन है, तो बेटा ये क्या करेगा? लूज 3 इलेक्ट्रॉन। लेकिन बेटा सिलिकॉन, वही बात आ गई, जितना दूर नियॉन है उतना ही दूर बेटा कौन होगा? आर्गन। इसलिए बेटा सिलिकॉन क्या करेगा? शेयर करेगा 4 इलेक्ट्रॉन। लेकिन फास्फोरस के पास बेटा कौन सी आ जाएगी? आर्गन। इसलिए
ये करेगा गेन 3 इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन बेटा याद रखना फास्फोरस की 2 वैलेंसीज होती है, एक 3 भी होती है, एक 5 भी होती है। आई रिपीट, फास्फोरस की 2 वैलेंसीज होती है, 3 एंड 5। ठीक है, इसको मैं आपको अभी कॉपी कराऊंगा। अब आप देखो बेटा ये वाला पार्ट। अब ये देखो बेटा सल्फर बेटा के पास कौन सी नोबल गैस हो गई, आर्गन। तो बेटा ये क्या करेगा, ये करेगा गेन 2 इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन बेटा अगेन सल्फर की बेटा वैलेंसी 2 के अलावा 2 और वैलेंसी होती है। हो सकता है कि बेटा आपको आपकी स्कूल की टीचर जो है वो सिर्फ 2 बताए। बेटा मेनली सल्फर की वैलेंसी बेटा क्या होती है, 2 होती है, बट 4 6 भी होती है। ऐसे ही बेटा क्लोरीन आर्गन के जैसा बनेगा, तो बेटा ये भी क्या करेगा, गेन 1 इलेक्ट्रॉन। एंड बेटा पोटेशियम के पास कौन हो गया, आर्गन, तो बेटा ये क्या करेगा, लूज 1 इलेक्ट्रॉन। कैल्शियम के पास भी बेटा कौन हो गया, आर्गन, तो बेटा ये क्या करेगा, लूज 2 इलेक्ट्रॉन। तो बेटा याद रखना हर एलिमेंट अपने सबसे पास वाली नोबल गैस के जैसा बनना चाहता है, जिसके लिए वो इलेक्ट्रॉन्स लूज या गेन या शेयर करता है, जिसको बेटा हम क्या कहते हैं, उसकी बैलेंसिंग। तो बेटा आप कॉपी कर सकते हैं। और आज के लेक्चर में हम इतना ही करेंगे। तो आप पहले ये कॉपी कर लीजिए, इसमें से अगर आपको कुछ कॉपी करना है फिर मैं आपको अगला पार्ट जो है वो दिखा दूंगा, ये वाला पार्ट जो है मैं ये दिखा दूंगा, आप फिर इसको भी कॉपी कर सकते हैं। एंड देन हम अपनी क्लास आज यहीं पे एंड करते हैं।